नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता, हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का, उसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे हम। और 8 से 9 क्लास हो चुकी है हमारी उस चैप्टर के अंदर अभी तक। अगर वो क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार वो सभी क्लासेस ज़रूर देख लें ये वाली क्लास देखने से पहले। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कंसेप्ट देखते हैं और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक फिर वो ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ए और बी दोनों मिलकर मान लो किसी काम को x दिन में ख़त्म कर देंगे। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर अकेले ए से काम करवाया जाए और अकेले बी से काम करवाया जाए, अकेला ए दोनों के कंपैरिजन में कुछ टाइम ज़्यादा लेगा और अगर अकेला बी काम करेगा तो अकेला बी भी दोनों के टाइम के कंपैरिजन में कुछ टाइम ज़्यादा लेगा। मैंने ए और बी से डिनोट कर दिया वो टाइम। मान लो ए और बी को पूरा काम खत्म करने में x दिन लगे तो ए अकेला अगर काम करता तो उसको दोनों के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, x प्लस ए। और अगर अकेला बी काम करता तो दोनों के कंपैरिजन में कुछ टाइम ज़्यादा लेगा, x प्लस बी। तो यहाँ से जब भी x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का। जो भी a और b की वैल्यू दे ही मिलेगी आपको, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल देना, वैल्यू मिल जाएगी आपको किसकी, x की। ये आया कहाँ से वो देख लेते हैं एक बार। मान लो कोई पूरा काम a ने x प्लस ए दिन में ख़त्म कर दिया। पूरा का पूरा काम a अकेला x प्लस ए दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम आएगा इसका 1/x प्लस ए। पूरा काम x प्लस ए दिन में कर दिया तो एक दिन का काम आएगा 1/x प्लस ए। और b ने पूरा काम x प्लस बी दिन में कर दिया तो इसका एक दिन का काम आएगा 1/x प्लस बी। ए और बी दोनों ने मिलके पूरा काम x दिन में ख़त्म किया था, तो यहाँ से एक दिन का काम बोलोगे 1/x। अगर इन दोनों का सम करूं a प्लस बी का तो इसके इक्वल जाएगा। ये एक दिन का a का काम, ये एक दिन का b का काम और ये एक दिन का दोनों का काम। तो यहाँ से जब सम करोगे 1/x प्लस c प्लस 1/x प्लस b, ये a का काम है एक दिन का, ये वाला b का काम है एक दिन का, और दोनों का सम किसके इक्वल जाएगा, a और b का, जो एक दिन का कंबाइन काम दे रखा है 1/x। यहाँ से एलसीएम लोगे x प्लस a x प्लस b। एलसीएम आया मेरे पास में x प्लस a x प्लस b। इस कंप्लीट को जब मैं x प्लस a से डिवाइड करूंगा तो x प्लस a कैंसिल आउट, कितना बचेगा मेरे पास में x प्लस b। और जब x प्लस b से डिवाइड करूंगा तो उस केस में बचेगा x प्लस a इज इक्वल टू 1/x। तो ऊपर आएगा यहाँ से 2x प्लस a प्लस b डिवाइड में x स्क्वायर प्लस bx, a की मल्टीप्लाई करोगे प्लस ax और प्लस का ab इज इक्वल टू 1/x। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन उस साइड चली जाएगी और x इसके मल्टीप्लाई में आएगा पूरे के। x जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx और उस साइड होगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस का bx और प्लस का ab, प्लस का ax प्लस का x प्लस का bx और प्लस का bx दोनों कैंसिल आउट यहाँ से क्योंकि जब इस ax को इस साइड लेके आऊँगा मैं तो इस साइड माइनस का,
इस बी एक्स को इस साइड लेके आऊँगा, ये भी माइनस का कैंसल आउट, तो इस साइड बचा एक्स स्क्वेयर और प्लस का ए बी, और इस साइड बचा मेरे पास में 2x स्क्वेयर। तो इस एक्स स्क्वेयर को जब आप इस साइड लेके आओगे प्लस का एक्स स्क्वेयर उस साइड ए बी, और ये स्क्वेयर उस साइड लेके क्या होगा ए बी का स्क्वेयर रूट। यही चीज़ मैंने शुरू में लिखी थी। जब भी क्वेश्चन आपको दिया मिले इस टाइप का कि x की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट जो भी a और b की वैल्यू दे ही मिलेगी आपको, उसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर रूट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं तो बस खाली आपने ये रिजल्ट याद रखना है। आई कहाँ से ये चीज़, तो इसका प्रूफ ये कि कहाँ से आएगा रूट ए बी। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से मैं एक बार इस चीज़ को, a और b दोनों मिलकर पूरा काम x दिन में ख़त्म कर देंगे, और अगर a अकेला काम करे तो दोनों के कंपैरिजन में उसको a घंटे ज़्यादा मतलब a दिन ज़्यादा लगे। अगर दोनों का टाइम x दिन है तो a को उस x के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, तो x प्लस a। अगर b दोनों के कंपैरिजन में अकेला काम करे तो उसको कोई b टाइम ज़्यादा लगा, दोनों का टाइम x और इसका अकेले का टाइम x प्लस b। x प्लस a में इसने पूरा काम कर दिया, तो यहाँ से जब मैं एक दिन का काम निकालूंगा तो 1/x प्लस ए। b ने पूरा काम x प्लस b दिन में कर दिया, यहाँ से जब मैं एक दिन का काम निकालूंगा तो 1/x प्लस b। और a और b दोनों ने पूरा काम x दिन में कर दिया, यहाँ से जब मैं एक दिन का काम निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 1/x। तो यहाँ से बोलोगे अब a प्लस b, एक दिन का a का काम एक दिन का b का काम, दोनों का सम दोनों के एक दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और क्वेश्चन देखना भी इसके ऊपर बेस्ड एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे। एक साथ काम करते हुए a और b किसी काम को d दिन में पूरा कर देंगे। एक साथ काम करते हुए a और b किसी काम को d दिन में पूरा कर देंगे। मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की जगह उसने क्या अल्फाबेट यूज कर लिया d। अकेले कार्य करते हुए इस काम को पूरा करने में a को 8 प्लस d टाइम लगा, मतलब d से 8 दिन ज़्यादा, और b को अकेले करते हुए d से 18 दिन ज़्यादा लगे। तो a 4 दिन तक काम करता है, तो b बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन है 16, 18, 20, 24। ऑप्शन डी 16, 18, 20, 24। क्वेश्चन समझना भी एक बार, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर दिया है। a और b मान लो किसी काम को d दिन में खत्म कर देंगे। अगर a अकेला उस काम को करने के लिए जाए तो दोनों के कंपैरिजन में जो दोनों को टाइम लगा था काम खत्म करने में, अकेले को 8 दिन ज़्यादा लगे उससे। दोनों को टाइम लगा d दिन और a अकेला दोनों के कंपैरिजन में 8 दिन ज़्यादा, तो d से d प्लस 8। अगर अकेला b काम करने जाए तो दोनों के कंपैरिजन में b को 18 दिन ज़्यादा लगे, दोनों को काम खत्म करने में d दिन, तो अकेले b को d प्लस 18। अब उसने बोला कि एक काम करना शुरू करता है अकेला और a 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बचा हुआ काम अकेला b करेगा, तो अकेला b पूरे काम को कितने समय में निपटा देगा। ऑप्शन थे 16, 18, 20, 24। तो अब ये चीज़ नहीं करनी सारी, डायरेक्ट बस ये अप्रोच अप्लाई करूंगा मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है d की, और d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जो भी a और b की वैल्यू दे ही मिले आपको, जैसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18, दोनों की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या निकाल दोगे उसका स्क्वायर रूट। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू कितनी यहाँ से 18, तो 8 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा 12। तो यहाँ से बोलोगे कि सर d की वैल्यू कितनी आई 12, या तो पूछेगा वो d की वैल्यू ही। अगर दोनों मिलकर काम करते a और b तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं 12 दिन में। अगर a अकेला काम करे तो दोनों के कंपैरिजन में उसने 8 दिन ज़्यादा लिए, मतलब काम कितने दिन में कर दिया होगा
20 दिन में। अगर बी अकेला काम करे तो दोनों के कंपैरिजन में उसने 18 दिन ज़्यादा लिए, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को अब 30 दिन में कर सकता है। तो 20 और 30 का एलसीएम बोलोगे 60, 3 और 2। ए डेली का 3 काम कर सकता है और बी डेली का 2 काम कर सकता है। तो 3 और 2 5, 60 को अगर 5 से डिवाइड करो कितना आएगा वापस से? 12। अब उसने बोला कि काम स्टार्ट करवाया मैंने ए से, ए शुरू के 4 दिन काम करेगा, ए अकेला 3 काम कर सकता है और 4 दिन अगर काम करके गया तो 4 दिन में कितना काम खत्म कर दिया होगा? 12। ए अकेला डेली का 3 काम खत्म करेगा और अगर 4 दिन काम करेगा डेली का 3 काम, तो कितना काम कर दिया इसने? 12। उसके बाद बचा हुआ काम बी से करवाया उसने, तो टोटल काम 60, 60 में से 12 काम ए ने कर दिया। अभी भी काम कितना बचा हुआ मेरे पास में? 48। तो बचा हुआ 48 काम अब अकेला कौन खत्म करेगा? बी। बी की एफिशिएंसी डेली काम करने की 2, तो 48/2 यहाँ से बोलोगे कि बी पूरा काम जो बचा हुआ था उसको कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 24 दिन में। अब अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में जा खत्म हुआ? शुरू के 4 दिन ए ने काम किया और लास्ट के 24 दिन किसने काम किया? बी ने। पूरा काम 28 दिन। अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक, तो काम कितने दिन चला? 12 दिन। लेकिन उसने पूछा था बस यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ से 24 दिन। अपना कंसेप्ट अच्छे से मजबूत रखना भी। अगर कंसेप्ट आपका सॉलिड है तो उसके बाद फिर चाहे कैसा भी सवाल हो, और इसी कंसेप्ट के ऊपर एसएससी ने 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट किया, अकेले एसएससी ने। सवाल आएगा हमेशा सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ए और बी किसी काम को x दिन में कर देंगे। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में निपटा देंगे। अकेले कार्य करते हुए ए और बी x+8 और x+18 दिन में करेंगे। इसलिए सवाल है सेम, x+8 और बी x+18 दिन में कर देगी। ए और बी एक साथ टोटल वर्क का 5/6 हिस्सा कितने दिन में निपटाएंगे? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। सेम सवाल एज इट इज। पिछले क्वेश्चन में डी वर्ड यूज कर लिया, अब की बार उसने एक्स वर्ड यूज कर लिया। ए और बी मान लो किसी काम को एक्स दिन में खत्म करेंगे। अगर ए अकेला उस काम को करने के लिए जाए तो x+8 दिन, और अगर बी अकेला उस काम को करने के लिए जाए तो x+18 दिन। तो जो भी आपको ए और बी की वैल्यू दे ही मिले तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे? ए और बी की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू कितनी है? 18, और 18 और 8 की मल्टीप्लाई 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 12। मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 12। ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम 12 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर देगा और बी अकेला उस काम को 30 दिन में ख़त्म कर देगा। ए ने पूरा काम 20 दिन में कर दिया, बी ने पूरा काम 30 दिन में कर दिया। तो 20 और 30 का एलसीएम यहाँ से बोलोगे आप 60। 3, 2। ए डेली का 3 काम करेगा, बी डेली का 2 काम करेगा। अब टोटल वर्क तो पता हमें कि ए और बी अगर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 12 दिन में। लेकिन उसने बोला कि मैंने बस खाली 5/6 हिस्सा करवाना उस काम का। टोटल काम कितना है? 60, और 60 का भी 5/6 हिस्सा। तो 6 पे कैंसिल आउट करोगे 10, 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50। मतलब काम कितना खत्म करवाना है यहाँ से? 50, और 50 काम किया किसने? अब दोनों ने मिलके, ए और बी ने। ए डेली का 3 काम कर सकता है, बी डेली का 2।
ए डेली का 3, बी डेली का 2, दोनों मिलके 5 काम करेंगे तो 50 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? वो 10 दिन में। यही उसने पूछा था। ए और बी मिलकर दोनों के दोनों उस टोटल काम का 5/6 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? या फिर एग्जामिनर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर देगा। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर देगा, बी अकेला उस काम को 28 दिन में, सी अकेला उस काम को 56 दिनों में कर देगा। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं और बी अंतिम 2 दिनों से काम नहीं कर रहा। बी लास्ट के 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा और ए 3 दिन से काम नहीं कर रहा लास्ट। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? ऑप्शन है 82/7, 79/7, 65/7 और 72/7। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है अकेला और बी अकेला उस काम को 28 दिन में और सी अकेला उस काम को 56 दिन में निपटा देगा। तो ए ने पूरा काम 14 दिन में कर दिया, बी ने पूरा काम 28 दिन में कर दिया और सी ने पूरा काम 56 दिन में निपटा दिया। तो टोटल वर्क बोलोगे यहाँ से, तीनों का एलसीएम 56, 4, 2, 1। ए डेली का 4 काम कर सकता है, बी डेली का 2 काम कर सकता है, सी डेली का 1 काम कर सकता है। लेकिन उसने बोला कि लास्ट के 2 दिन से काम पे कौन नहीं है? बी। और लास्ट के 3 दिन से काम पे कौन नहीं है? ए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट के ऊपर, एग्जामिनर के हमेशा 2 लैंग्वेज मिलेगी आपको। एक तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लास्ट के 2 दिन से बी नहीं काम कर रहा, लास्ट के 3 दिन से ए नहीं काम कर रहा, या फिर दूसरी लैंग्वेज लिखेगा वो, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, या काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया और उसके कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो फिर पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही कंसेप्ट के। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर दिखाई दे, जितने दिन भी पहले काम छोड़ के जाएगा उस पे उतने दिन ही एक्स्ट्रा काम करवा। अब ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब अंतिम 3 दिनों से काम पे नहीं है। अगर ए 3 दिन और काम कर लेता, ए डेली का 4 काम कर सकता, तो 3 दिन में 12 काम और निपटा देगा। ए अगर लास्ट के 3 दिन और काम कर लेगा, ए डेली का 4 काम कर सकता है, तो 3 दिन में कितना काम खत्म कर देगा? 12। उसके बाद बी आखिरी के 2 दिन से काम पे नहीं है, बी डेली का 2 काम कर सकता है, तो 2 दिन में कितना काम और निपटा देगा? 4। और 56 काम पहले था, 16 काम अब ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ से, तो टोटल काम कितना बोलोगे? 72। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। जब भी या तो बोले कि अंतिम 2 दिनों से 3 दिनों से काम नहीं कर रहा, या ऐसे बोल दे कि 3 दिन पहले या 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, जितने दिन पहले भी काम छोड़ के जाए उससे उतने दिन ही एक्स्ट्रा काम करवा लेना। जैसे ए ने 3 दिन अंतिम 3 दिनों से काम पे नहीं था, तो 3 दिन में कितना काम कर सकता है? अगर 3 दिन और काम करता, ए डेली का 4 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना काम खत्म कर देगा? 12। बी अंतिम 2 दिनों से काम पे नहीं है, डेली का 2 काम कर सकता है, तो लास्ट के 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4। 56 काम पहले था, 16 काम अब एक्स्ट्रा हो गया, टोटल काम कितना हो गया यहाँ से? 72। और 72 का 72 काम अब उसने बोला कि कितने टाइम में खत्म हुआ टोटल? तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि अब इस काम के अंदर तीनों के तीनों हैं। ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया है। ए अकेला 4 काम कर सकता है, बी अकेला 2 काम कर सकता है, सी अकेला 1 काम कर सकता है। तो पूरा काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 72/7 दिन में। यही उसने पूछा था। अगर तीनों मिलकर पूरा काम खत्म करें तो पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ आपके पास में 72/7। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिन में, सी उस काम को 15 दिन में निपटा देगा। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी इसके 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 4, 5, 6, 7। मैंने आपसे पहले ही बोला था 2 ही लैंग्वेज होती है एग्जामिनर की और दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला कि अंतिम 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है, अंतिम 3 दिनों से काम नहीं कर रहा है, और इसके अंदर उसने क्या बोल दिया कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ देगा और बी उसके 2 दिन बाद काम छोड़ देगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि काम कितना टोटल। वो ए अगर अकेला काम करे पूरा का पूरा 10 दिन में, अगर बी अकेला काम करे तो पूरा काम 12 दिन में, अगर सी अकेला काम करे तो पूरा काम 15 दिन में निपटा देगा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम बोलोगे यहाँ से 60, 6, 5, 4। ए अकेला डेली 6 काम कर सकता है, बी अकेला 5 कर सकता है, सी अकेला 4 कर सकता है। अगर ए अकेला काम करे तो 6 काम करेगा, अगर बी अकेला काम करे तो 5 काम करेगा, और अगर सी अकेला काम करे तो 4 काम करेगा। अब उसने बोला कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया ए 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अगर मैं ए से 5 दिन और एक्स्ट्रा काम करवाऊं, ए डेली का 6 काम कर सकता है, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा वो? 30। ए डेली का 6 काम निपटा सकता है, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा आगे? 30। अब उसने बोला था कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी चला गया, तो मतलब बी 3 दिन और काम कर सकता था। बी डेली का 5 काम करेगा तो 3 दिन में 15 काम निपटा देगा। अब बहुत से बच्चों का डाउट आएगा यहाँ पे कि ये 3 कहाँ से आया, कि उसने 2 दिन बाद काम छोड़ा तो 2 क्यों नहीं लिया। अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे मान लो कोई काम 20 तारीख को ख़त्म होगा, कोई भी काम 20 तारीख को ख़त्म होगा और ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आप एक चीज़ बोलोगे कि सर ए 15 तारीख को काम छोड़ के चला गया, काम खत्म होना था 20 तारीख को और ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ने का फैसला ले लिया, और 5 दिन पहले जब वो काम छोड़ के जाएगा तो ए ने काम कब छोड़ दिया? 15 तारीख को। ए 15 तारीख को काम छोड़ के चला गया, तो यहां से अब एक चीज बोलोगे कि उसके 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? बी ने। अगर 2 दिन बाद काम छोड़ के गया मतलब 16 और 17, इन दोनों तारीख को तो काम किया है किसने? बी ने। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, तो मतलब 16 और 17 तारीख को तो बी काम करेगा, तो बी ने काम कब नहीं किया? 18, 19, 20, इन 3 दिनों में बी ने काम नहीं किया। अगर इन 3 दिनों में भी काम करता तो कितना काम और कर देगा? 15। मेरे हिसाब से सबका क्लियर होगा अच्छे से कि 3 कहाँ से आया। 60 काम पहले था, अब कितना काम हो गया? 30 और 15 45 हो, ये 45 काम और एक्स्ट्रा, अब काम कितना हो जाएगा टोटल? 105। अब इस 105 काम में तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। ए 6 काम करेगा, बी 5 करेगा, सी 4 करेगा। 6, 5, 11 और 4 15। अब 105 को 15 से डिवाइड करोगे तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर दिया तीनों ने मिलके? ए बी सी ने 7 दिन में। इस क्वेश्चन के अंदर भाई इस कंसेप्ट से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे हमेशा, यही 2 लैंग्वेज होंगी उसकी, कि अंतिम 2 दिनों से काम नहीं कर रहा या वो लास्ट के 2 दिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया, ए और बी ने। ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है और बी ने 23 दिन में लास्ट मतलब आखिरी के 23 दिन में वो काम फिनिश कर दिया सारा का सारा। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया? 10, 9, 8, 5।
ए पूरा काम 45 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। अगर ए शुरू से लेकर आखिरी दिन तक काम करे तो ए पूरा का पूरा काम अकेला 45 दिन में निपटा देगा, और अगर बी अकेला काम करे तो पूरा का पूरा काम 40 दिन में निपटा देगा। तो 45 और 40 कैल्शियम बोलोगे आप यहां से 360, यहां पे आएगा 8, यहां पे आएगा 9। ए अकेला 8 काम कर सकता है, बी अकेला 9 काम कर सकता है। अगर ए अकेला काम करे तो ए अकेला 8 काम खत्म करेगा, और अगर बी अकेला काम करे तो बी डेली का 9 काम खत्म करेगा। अब उसके बाद आगे सवाल बोलता हूं मैं। ए पूरा काम 45 दिन में, बी पूरा काम 40 दिन में, दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में फिनिश कर दिया। अब यहां से एक चीज बोलोगे कि हमें नहीं पता सर शुरू में कितने दिन काम किया दोनों ने इकट्ठा और कितने दिन के बाद एक गया, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आखिरी के 23 दिन तो अकेला किसने काम किया है? बी ने, क्योंकि उसने बोला कि काम स्टार्ट किया ए और बी दोनों ने, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम किसने छोड़ दिया? ए ने। अब कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में खत्म कर दिया। बी डेली का 9 काम कर सकता है, तो अगर 23 दिन काम करेगा तो 207 काम कर दिया अकेले बी ने। अकेले बी ने 207 काम खत्म कर दिया, काम 360 करना। अब भी काम कितना बचा हुआ है? 153, क्योंकि टोटल काम 360 और उस 360 में से 207 काम अकेले किसने किया है? बी ने। तो बचा हुआ काम 153 कौन करेगा? ए और बी दोनों, क्योंकि 23 दिन अकेले बी ने काम किया है, उससे पहले तो किसके साथ था ये? ए के साथ। मतलब जो 153 काम बचा हुआ उसमें कौन थे? ए और बी दोनों। ए कितना काम कर सकता है डेली का? 8। ए डेली का 8, बी डेली का 9, दोनों मिलके 17 काम कर सकते हैं, ए और बी दोनों। अब काम करना 153, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा? 9 दिन में। तो यहां से एक चीज बोल सकते हो कि ए और बी दोनों के दोनों सर 9 दिन तक इकट्ठे थे, 9 दिन तक दोनों के दोनों इकट्ठे थे। उसके बाद काम किसने छोड़ा था? ए ने। यही उसने पूछा कि ए काम से कितने दिनों के बाद लेफ्ट करेगा? 9 दिन के बाद में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, मतलब ए और बी दोनों कब तक इकट्ठे थे, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? 9 दिन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 28 दिन में कर देगा, बी उस काम को 35 दिन में निपटा देगा। ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया, सेम पिछले कंसेप्ट के ऊपर सवाल। अभी कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 17 दिन में फिनिश कर दिया। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया था? ए अकेला अगर काम करे तो 28 दिन, अगर बी अकेला काम करे तो 35 दिन। 28 और 35 कैल्शियम बोलोगे 140, 5, 4। ए अकेला 5 काम कर सकता है, बी अकेला 4 काम कर सकता है। ए डेली का 5 करेगा, बी डेली का 4 करेगा। अब उसने बोला कि आगे आखिरी के काम इकट्ठा करना शुरू किया ए और बी ने। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी बचा हुआ काम 17 दिन में फिनिश कर देगा। तो 17 लास्ट के 17 दिन में बी कितना काम कर सकता है? 17 गुना 4 68, काम कितना करना? 140। तो अब भी कितना काम बचा हुआ है? 72। जो 72 काम बचा हुआ है इसमें कौन थे? ए और बी दोनों, क्योंकि आखिरी के 17 दिन अकेले बी ने काम किया और 17 दिन में कितना काम कर सकता है? 68। तो 72 काम हो गया, सॉरी 68 काम होगा। कितना काम बचा हुआ है? 72। और इस 72 काम में कौन थे? ए और बी दोनों। ए डेली का 5 कर सकता है, बी डेली का 4, दोनों मिलके 9 काम कर सकते हैं। तो 72 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 8 दिन में। यही एग्जामिनर पूछेगा कि ए ने कितने दिनों के बाद काम से लेफ्ट किया, तो आपका आंसर 8। और ए और बी दोनों ने कितने दिनों तक इकट्ठा काम किया, जब आपका आंसर क्या रहेगा? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ए की कार्यक्षमता बी और सी की कुल कार्यक्षमता के बराबर है। मतलब जितना काम ए कर सकता है वही काम कौन करेंगे, बी और सी, उनकी एफिशिएंसी इक्वल है। एक साथ काम करते हुए ए और बी 36 दिन में कोई काम कर सकते हैं। अगर इकट्ठे काम करें तो ए और बी उस काम को 36 दिन में निपटा देंगे, सी अकेला उस काम को 60 दिन में। ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं, बी अकेला शेष काम कितने दिन में कर देगा। ऑप्शन है मेरे पास में 88, 90, 110 और 84। पहली कंडीशन, ए और बी जो मतलब ए काम करेगा वही काम दोनों मिलके कौन करेंगे, बी और सी। एफिशिएंसी इक्वल है, मतलब जो काम करने का जोड़ बी और सी का दोनों का होगा उतना काम अकेला ए कर सकता है। अब उसने बोला कि ए और बी दोनों के दोनों 36 दिन में पूरा काम कर सकते हैं और सी अकेला पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से एलसीएम बोलोगे 180, 36 पे 5, 60 पे 3। ए और बी दोनों के दोनों पूरा काम 36 दिन में करेंगे और सी पूरा का पूरा काम 60 दिन में करेगा। टोटल काम 180, सी अकेला डेली का 3 काम कर सकता है। सी अकेला डेली का 3 काम कर सकता है, तो सी ने यहां पे भी कितना काम किया होगा, 3। अब ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना है, 5। तो इस 5 को किस तरह से लिखोगे, यहां पे 1 लिख दूं, यहां पे 4, क्योंकि 5 को भी मैंने अभी इस तरह से डिवाइड करना है कि जो बी और सी की एफिशिएंसी का जोड़ आए ए अकेला उन दोनों के जोड़ के बराबर हो। अब बी अगर एक काम करेगा टोटल 5 में से, तो ए कितना करेगा, 4। अब यहां से देखो कि दोनों का बराबर है, सी अकेला 3 कर सकता है, बी अकेला 1, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 4, और ए अकेला कितना कर सकता है, 4। अब उसने आगे बोला था कि ए और सी ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। अब ए कितना काम कर सकता है, 4, सी कितना काम कर सकता है, 3। ए अगर अकेला काम करे 4 काम खत्म करेगा, अगर सी अकेला काम करे तो 3 काम खत्म करेगा। दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 70। टोटल काम करना 180, 180 में से 70 काम हो गया, अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 110। और बचा हुआ 110 काम किससे करवाना है, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी तो एक चीज़ बोलेगा कि मैं तो डेली का कितना काम कर सकता हूँ, बस 1। और बी अगर डेली का 1 काम करेगा तो 110 काम खत्म करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 110 दिन। यही उसने पूछा है कि बचा हुआ काम अगर मैं बी से करवाऊँ अकेले से, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो आप आंसर दोगे यहाँ से 110 दिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको बोला जाता है एंड और के नाम से। स्टेटमेंट में आपको शुरू में और वर्ड दिया मिलेगा, लास्ट में आपको एंड वर्ड यूज किया मिलेगा। तो आप उस सवाल को कैसे सोल्व करोगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। 3 पुरुष या 6 महिलाएं, 3 पुरुष या फिर 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। या वर्ड का क्या मतलब होता है, या तो मैं वो काम 3 पुरुषों से करवाऊं या वही काम मैं 6 महिलाओं से काम करवाऊं, तो काम दोनों इक्वल टाइम में खत्म कर देंगे उसको। 3 पुरुष से भी वो काम 16 दिन में खत्म हुआ, अगर वही काम मैं 6 महिलाओं से करवाऊं वो भी कितने दिन में कर सकती हैं इस काम को, 16 दिन में। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। लास्ट में एंड वर्ड यूज करेगा और शुरू में आपको और वर्ड दिया मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे,
3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में निपटा सकते हैं और 6 महिलाएं उस काम को 16 दिन में निपटा सकती हैं। सबसे पहला काम तो एफिशिएंसी निकालो, यहाँ से 16 से 16 कैंसिल आउट। यहाँ से बोलोगे कि सर मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशो 2:1 आएगा। एक आदमी 2 काम कर सकता है, एक महिला 1 काम कर सकती है। अकेला एक आदमी 2 काम करेगा, अकेली एक महिला 1 काम करेगी। तो पूरा का पूरा काम या तो मैं उस पुरुषों से करवा लूं या महिलाओं से करवा लूं, दोनों साइड से इक्वल आएगा। एक आदमी अगर 2 काम करेगा तो उसके जैसे काम करने वाले 3 आदमी कितना काम करेंगे? 6। और 3 आदमी 6 काम करेंगे तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 96। एक महिला 1 काम करेगी तो 6 महिलाएं कितना काम करेंगी? 6। 16 दिन में कितना काम कर देंगी? ये भी 96। किसी साइड से देख लो, टोटल वर्क इक्वल आएगा। अब 96 काम करवाना किससे? 12 पुरुष और 8 महिलाओं से। एक आदमी 2 काम कर सकता है, अगर उसके जैसे 12 आदमी काम करने वाले हों तो कितना काम कर देंगे? 24। एक महिला 1 काम कर सकती है, अगर उसके जैसे काम करने वाली 8 महिलाएं हों तो कितना काम कर देंगी? 8। एक दिन का 32 काम होगा। 24 काम पुरुषों ने कर दिया, 8 काम महिलाओं ने कर दिया। एक दिन का 32 काम, लेकिन काम करना कितना है? 96। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 3 दिन। एक तरीका तो ये क्वेश्चन को करने का, 3 पुरुष भी उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं भी उस काम को 16 दिन में कर सकती हैं। या वर्ड यूज करेगा और इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो और वर्ड मिलेगा आपको। तो इस साइड से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली 2:1। इस साइड पुट कर दूं या इस साइड पुट कर दूं? यहां से टोटल काम 96 आया और यहां से टोटल काम कितना आएगा? 96। और वो 96 का 96 काम किससे करवाना था? 12 पुरुष और 8 महिलाओं से। एक पुरुष 2 काम करेगा तो 12 24। एक महिला अगर 1 काम करेगी तो 8 महिलाएं कितना काम कर देंगी? 8। एक दिन का 32 काम करना 96, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 3 दिन में। लेकिन आपने करना किस वे से? अगर मैं सेकंड मेथड बोलूं इसी सम का, सबसे पहले ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम खत्म हुआ। उसके बाद एंड वाली स्टेटमेंट, 12 पुरुष और 8 महिलाएं जो भी दी हुई थी, और एंड बटे और से चलेगा कंसेप्ट आपका नीचे यहां पे, एंड बाई और। लास्ट में पुरुष कितने हैं? 12। शुरू में कितने हैं? 3। तो इस 12 को डिवाइड करोगे 3 से। शुरू में महिलाएं, लास्ट में 8, शुरू में कितनी है? 6। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? यहाँ पे काम कितने दिन में हुआ था? ये 16 दिन में। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे सेम आंसर आपको 3 मिलेगा। 3 पे कैंसिल आउट करूँ 4, 2 पे 4, 2 पे 3, 3 एलसीएम, 3 4 12 और 4 तो 16 नीचे आएगा 16/3 और 3 चला जाएगा ऊपर, 16 से 16 कैंसिल आउट। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? यहाँ से भी 3 दिन में। वो आप देख लेना जो भी आपको बेटर लगे, लेकिन ये अप्लाई होगा बीसी के अंदर जहाँ पे भी एंड और का कंसेप्ट दिया होगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम खत्म हुआ है। उसके बाद नीचे सबसे पहले एंड की स्टेटमेंट और उसके बाद में और वाली स्टेटमेंट। एक सवाल और देखते हैं आगे। 16 पुरुष या 20 महिलाएं काम 25 दिन में कर सकती हैं। मतलब सेकंड वाले मेथड से करवा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ डेज 25 दिन। 28 पुरुष और 15 महिलाएं, जो एंड की स्टेटमेंट, इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 पुरुष या 20 महिलाएं 25 दिन में खत्म कर सकते हैं इस काम को। या तो मैं 16 पुरुषों से करवाऊं या मैं 20 महिलाओं से करवाऊं, दोनों 25 दिन में कर देंगे। अगर वही सेम काम 28 पुरुष और 15 महिलाओं से करवाता तो कितने दिन में खत्म होता? अब 28 पुरुष और 15 महिलाएं, सबसे पहले ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डेज, उसके बाद जो एंड वाली स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद और की जो स्टेटमेंट थी, पुरुष के नीचे पुरुष और महिलाओं के नीचे महिलाएं जो दी हुई है।
4 पे कैंसिल आउट करोगे 7, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 4, ऊपर आएगा आपका 25, नीचे एलसीएम 4, तो 7 और 3 10, 4 चला जाएगा ऊपर, 5 पे 2 पे 5, 2 पे 2, 5 पे 5, 5 और 2, मतलब पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे ये? 10 दिन में। ये उसने पूछा है। अगर लास्ट में मैं 28 पुरुष और 15 महिलाओं से काम करवाऊं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा आपका? 15 दिन में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। ये भी 7 महीने में, ये भी 7 महीने। 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चों से अगर मैं काम करवाऊं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 4, 5, 6, 8। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर पहले तो 2 स्टेटमेंट दी हुई थी, या तो मैन और वोमेन या वोमेन और चिल्ड्रन, लेकिन अब की बार तो उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट यूज कर ली। क्या वो एंड और का कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा क्या? मैंने बोला था अगर शुरू में या वर्ड दिया हो और उस बाद में एंड वर्ड दे रखा तो हर जगह पे यूज होगा वो। अगर 10 पुरुषों से करवाऊं वो भी 7 महीने में कर सकती हैं। अगर 20 महिलाओं से करवाऊं वो भी काम 7 महीने में निपटा सकती हैं। अगर 40 बच्चों से करवाऊं वो भी काम 7 महीने में कर सकती हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ डेज, 7 मंथ, 7 महीने दिए हुए हैं। उसके बाद एंड वाली स्टेटमेंट, 5 पुरुष, 5 महिलाएं, 5 बच्चे। शुरू में पुरुष 10, महिलाएं 20 और बच्चे 40। और जब इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 5 पे 1/2, 1/4, 1/8, ऊपर 7, नीचे एलसीएम आएगा आपका 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 2, 8 से डिवाइड करोगे 1, तो इसको लिखोगे 7, 7/8, 8 चला जाएगा ऊपर, 7 से 7 कैंसल आउट, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 8 दिन में, सॉरी 8 महीने में, क्योंकि ऊपर 7 महीने दिया हुआ था उसने। यह था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क का। आज वाली क्लास के अंदर हमने 2 से 3 कंसेप्ट सीखे हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, चाहे आपका किसी भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया हो, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवाने की। चाहे आपका एसएससी में आया हो, चाहे आपका कोई बैंकिंग में आया हो, या कोई क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हो, या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, कहीं पे भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हो, तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाए क्लास के अंदर। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है, या कोई भी आप टेस्ट वगैरह लगाते हो, या किसी भी प्रीवियस पेपर का कोई प्रीवियस पेपर उठा के देखते हो और आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, या तो आप क्वेश्चन वहाँ पे भेज सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया मिलेगा आपको टेलीग्राम, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर करके बता सकते हो मुझे कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं बोल सकता हूँ जिस बच्चे ने, जितनी भी हमारी 9-10 क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म हुआ है, जिस बच्चे ने सारी की सारी क्लास देखी होंगी, तो वो हर एक क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएगा, चाहे उसको कैसा भी क्वेश्चन मिले। और जो सबसे बड़ा डाउट रहता बच्चों का, मोस्टली बच्चों को यही रहता कि सर एसएससी का क्वेश्चन हो जाएगा क्या, रेलवे का क्वेश्चन निकल जाएगा क्या, या मैं स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ वो क्वेश्चन निकल जाएगा क्या। मैंने एक दिन भी पहले बोला था क्लास के अंदर ही, जब भी तैयारी करो हमेशा तो एक चीज सोच के, मान लो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, मैंने ये नहीं देखना कि अब एसएससी देना, बैंकिंग देना, रेलवे देना है। टाइम एंड वर्क चैप्टर को इस तरीके से करना है कि उसके बाद चाहे मैं किसी भी एग्जाम में बैठूं जाके, और अगर उस एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा,
तो मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो तैयारी है असली। मैंने भी आपको उसी हिसाब से पढ़ाया कि पर्टिकुलर कोई एग्जाम टारगेट नहीं किया कि खाली आप कोई रेलवे का पेपर दो या कोई आप एएलपी का पेपर दो, लोको पायलट वगैरह का, कोई बैंकिंग का दो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह, सीपीओ वगैरह, सीजीएल वगैरह, कोई भी पेपर दो। हर एक एग्जाम के अंदर जहां से भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा आप हर एक एग्जाम के अंदर इजीली सोल्व कर पाओगे, आसानी से। बिल्कुल जिस बच्चे ने ईमानदारी से सारी की सारी क्लास की है और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि सर वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ या वो टाइप अपने क्लास के अंदर नहीं डिस्कस करवाई, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया मिलेगा मेरा, आप वहाँ पे क्वेश्चन भेज के मुझे बता सकते हो। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाए बिल्कुल अच्छे से। हाँ, उसके बाद अपना वो रखना कि भाई जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसके सेक्शनल टेस्ट लगाना, और सेक्शनल टेस्ट जब भी आप अटेम्प्ट करोगे ना तो सेक्शनल टेस्ट से आपको पता चलेगा, मान लो मैं 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लगा, उस 10 के 10 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हैं, तो 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन निकलने चाहिए। अगर मैंने 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाया तो मेरे 20 के 20 क्वेश्चन निकलने चाहिए टाइम एंड वर्क के। अगर जिस दिन इस लेवल की तैयारी हो जाएगी तो एक दिन वो भी आएगा, अगर मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे तो आप 25 के 25 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर मैथ के किसी एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे तो 35 के 35 ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। हाँ, पहले दिन तो ऐसा है नहीं कि पहले दिन आप 25 के 25 निकाल दोगे, वो चीज़ सारी स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे, जैसे चैप्टर होते चलेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क सीख लिया, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको परी के अंदर, एसएससी के अंदर, तो आप 1-2 क्वेश्चन आप इजीली से सोल्व कर पाओगे। जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगा के देखोगे वहाँ से आपको इस चीज़ का पता भी चल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और हर एक लेक्चर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू जरूर दिया करो भी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।